देखिए, सच ये है, दुनिया में बच्चे को अगर कोई समझ सकता है तो वो है उसकी माँ, और उस बच्चे को कोई अच्छे से समझा सकता है तो वो है उसका बाप, और उस बाप को कोई और अच्छे से समझा सकता है, वो कौन होगी? उस बाप को और अच्छे से कोई समझा सकता है तो वापस उसकी माँ। तो दुनिया का साइकिल देखे कैसा है, उसकी माँ भी अपने पति को अच्छे से समझा सकती है। बहुत गहरी बात है। पहले के टाइम में बाप तो बच्चे की पिटाई कर ही देते थे, टीचर भी पिटाई कर देते थे। मैथ नहीं आया तो थप्पड़, इंग्लिश नहीं आई तो थप्पड़, पूछते भी नहीं थे कि क्यों मारा। कभी कभी टीचर की मेड नहीं आई तो भी थप्पड़, गुस्से में थप्पड़ बच्चे खा लेते थे। वो पूछते नहीं थे कि किस गलती के लिए मारा हमें, सोचते थे कोई बात नहीं, आगे चलकर मैं मजा चखाऊंगा। बच्चे क्या करते थे, मास्टर जी के ऐसे जगह च्युइंगम चिपकाते थे कि वो दिन भर स्कूल में क्या करते थे, खुजली करते रहते थे शरीर को। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, टीचर बड़े समझदार हो गए, लेकिन बच्चे उतने ही शरारती हैं। मालूम है आपको, अमेरिका में बच्चे को पीटना कानूनी अपराध है। जो पीटता है उसे जेल भेज दिया जाता है। अगर हिंदुस्तान में यह कानून बन गया तो क्या होगा मालूम है? सुबह माँ जेल जावे, शाम बाप जावे। बच्चा क्या करेगा, दोनों का नंबर बांध देगा, घर में टिकने नहीं देगा। हिंदुस्तानी बाप अगर बच्चे को ना कूटे तो उसकी आत्मा शांत नहीं होती। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके बाप ने उसे भी कूटा हुआ होता है ना, उसके बाप ने उसे भी कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता है वो भी अपने बच्चे से। अब एक हिंदुस्तानी बाप अमेरिका गया, एक दिन बच्चे को चाटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आकर बाप को पकड़ कर ले गई और जेल में ठूस दिया। बेचारा बाप जब जेल काट कर आया, बच्चे को बड़े प्यार से मना कर लाया और बड़े प्यार से रखा। 10 से 11 महीने बाद जब बच्चे की छुट्टी हो गई तो उसे हिंदुस्तान लाया। दिल्ली हवाई अड्डे से निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक पीटता चला गया। बोला अब थाने में फोन कर देखे कौन आता है। मुझे ये हंसने की बात नहीं है, सचमुच। जिन्होंने ये लिखा है हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, वो कहते हैं मुझे उस दिन पता चला कि अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं लौटकर, हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। समझ में आई बात?